श्री चक्रधर स्वामी की जय। बाई 10 दिसा भितरी कीजे ते पावे। इस वचन में हमारे श्री चक्रधर महाराज जी ने प्रेतदेह नाशने के लिए दशक्रिया का विधि बताया है। मृत्यु के पश्चात इस जीव को विचिकित्सा रूप विकल्प के कारण 12 साल का प्रतिदेह का दुख भोगना पड़ता है। प्रतिदेह का वर्णन हमने पिछले वीडियो में सुना है कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात उसे ऐसा प्रतिदेह में देवता उस जीव को प्रविष्ट करती है। वो प्रतिदेह का स्वरूप जो भयावह होता है, मटके के जैसा सर होता है, मस्तक, और हाथी के जैसा शरीर होता है, उंगली की जैसी मान होती है, गला होता है, और ऐसा जो प्रतिदेह इस जीव को वो देवता देती है, देहाभिमानिनी देवता, और उस प्रतिदेह का दुख ये जीव को मिलता है। ये प्रतिदेह का दुख 12 साल का होता है। 12 साल तक ये जीव ये प्रतिदेह का दुख भोगता है। तो इसका नाश होने के उपाय क्या है? तो श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं कि बाई 10 दिशा भितरी कीजे ते पावे। 10 दिन के अंदर अगर ईश्वर अवतार यानी उभय दृश्य अवतार से लेकर त्रियंच अवतार तक ये ईश्वर अवतार और ज्ञानिया अर्थात ज्ञानिया, अनुसरला ज्ञानिया तथा भक्त, इन्होंने अगर उस जीव के निमित्त से कुछ अन्न का प्रवेश हुआ, भोजन लिया, तो उस जीव के प्रेतदेह का नाश होता है। श्री चक्रधर महाराज जी ने बताया है कि 18 वर्षा विकल्प संचरे। मनुष्य के 8 साल की आयु में 8 साल पूरे होते ही उसको उसकी देहाभिमानिनी देवता विकल्प का संचार करती है। 8 साल के ऐसे विकल्प का संचार होता है और फिर उसका विकल्प आगे आरंभ हो जाता है। तो ऐसे विकल्प के कारण, जो विचिकित्सा रूप विकल्प के कारण ये प्रतिदेह का निष्पत्ति होती है और इस प्रतिदेह की मर्यादा होती है 12 साल। अगर 8 साल के आयु के बाद विकल्प का संचार होने के बाद 12 साल की आयु तक अगर मृत्यु हो जाती है तो प्रतिदेह 12 साल का होता है। दूसरे एक आचार्यों का मत ऐसा है कि जितने साल तक वो जीवन जिएगा उतने साल तक उसको प्रतिदेह का नरक, प्रतिदेह का दुख भोगना पड़ता है। ये 2 मत आचार्यों के हैं। दो ज्ञानियों के 2 मत है। एक 12 साल का प्रतिदेह और दूसरा वो जीव जितने साल तक जिएगा, जितनी उसकी आयु होगी उतना प्रतिदेह का दुख उसको भोगना पड़ता है। तो ये प्रतिदेह का जो विकल्प से, विचिकित्सा रूप से जो विकल्प हुआ है, प्रतिदेह हुआ है,
उसकी आयु भी 12 साल की है। और हिंसा दोष से, मतलब आत्मघात या परघात, मनुष्य की हिंसा करने से जो प्रतिदेह होता है उसकी भी मर्यादा उतनी होती है। उसी एक ही प्रतिदेह में ये दोनों का दुख इस जीव को देवता देती है। तो इस प्रतिदेह का नाश करने के लिए 10 दिन के अंदर ज्ञानियों को, ईश्वर अवतार या ज्ञानिया अगर भोजन स्वीकार करता है तो इस प्रतिदेह का नाश होता है। हिंसा प्रतिदेह का भी नाश होता है। जो विकल्पाती तयासी प्रतिदेह आती, इस वचन में विचिकित्सा रूप से जो विकल्प है इसके बारे में बताया है श्री चक्रधर महाराज जी ने। और आत्मघात की ऐसी कवनी ठाव नाही नायका, इस वचन में हिंसा का प्रतिदेह जो है वो प्रतिदेह का प्रतिदेह बताया। ये दोनों प्रतिदेह एक ही साथ इस जीव को भोगने पड़ते हैं। ये दुख एक ही साथ इस जीव को भोगना पड़ता है। तो इसका नाश होने का उपाय श्री चक्रधर महाराज जी ने जो बताया है, 10 दिशा भीतरी कीजिए ते पावे। तो ये 10 दिन कहाँ से आरंभ होते हैं? जब मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद 10 दिन तक ये दशक्रिया, जिसे दशक्रिया बोलते हैं, कि 10 दिन तक किसी ज्ञानी पात्र को अन्नदान करना, ये 10 दिन के अंदर करना। तो ये 10 दिन के अंदर किए तो ये वो जीव उस प्रतिदेह का नाश होता है। लेकिन ये 10 दिन कहाँ से आरंभ होते हैं? अगर घर में मृत्यु हुई तो 10 दिन के अंदर किए। लेकिन अगर दूरस्थ प्रदेश में अगर किसी युद्ध भूमि के ऊपर उसकी मृत्यु हुई और युद्ध भूमि के ऊपर मृत्यु होने के पश्चात वो वार्ता कुछ दिनों के बाद पहुंच गई घर में, तो जब वो वार्ता सुनने को मिली, उस समय से आगे 10 दिन तक ये दशक्रिया का विधि करने का एक परंपरा महानुभाव पंथ में है। गरुड़ पुराण में भी बताया है, यथा पात्र विशेषेण अन्नदानम उच्यते। गरुड़ पुराण में भी बताया है। तो इसका भी संदर्भ हमारे शास्त्रकारों ने लिया है। तो 12 साल के अंदर जिस दिन वो मृत्यु की वार्ता सुनने को आई, उस दिन से आगे 10 दिन तक ये दशक्रिया करने की प्रथा, परंपरा है। ये प्रेतदेह का जो काल है, समय है, 12 साल का की मर्यादा है प्रेतदेह की। तो दूसरे एक विद्वानों का ऐसा विचार है, ऐसा मत है कि जितने साल तक वो मनुष्य जिया, मतलब 100 साल तक, जितने साल तक वो जिया उतना साल का उसको प्रतिदेह होता है। और उतने ही साल तक जिस दिन वो वार्ता सुनने को आई, उस दिन से 10 दिन, उस क्षण से आगे 10 दिन ये दशक्रिया का पात्र का भोजन खिलाना पड़ता है, ये दशक्रिया करनी पड़ती है। तब ये मनुष्य, ये जीव उस प्रतिदेह के दुख से मुक्त होता है। तो जो अव्यक्त परमेश्वर है, अव्यक्त परमेश्वर की एक कृपा है कि उन्होंने इस जीव को ये सहूलत दी कि अगर 10 दिन के अंदर अन्नदान किया तो वो ये इस प्रतिदेह का उसका नाश होता है, इस दुख से वो मुक्त होता है। और व्यक्त परमेश्वर किसी जीव के प्रीत्यर्थ भोजन स्वीकार करके, आरोग्य स्वीकार करके उसके प्रेत देह का नाश करते हैं। जैसे टिकोपाध्याय के भोजन स्वीकार करके परमेश्वर अवतार ने उसके प्रतिदेह का नाश किया।
तो ये प्रतिदेह का नरक का नाश करने के लिए 10 दिन के अंदर भोजन कराना पड़ता है। तो जिस जीव को प्रतिदेह हुआ है, क्या उसको ज्ञान होता है क्या ये दुखों का? तो उस जीव को ये दुख का ज्ञान होता है, उसको समझता है। जैसे कि प्रेत को अगर जो उसके स्वकीय जन स्पर्श करते हैं, विताड़ करते हैं, तो इस जीव को दुख होता है। जो स्वकीय जन आप्तजन रोते हैं, तो ये देखकर इसका दुख और बढ़ता है। अगर किस रणभूमि में वहाँ अनेक युद्ध में अनेक वहाँ प्रेत पड़े हुए हैं, तो उस जीव को अपना जो देह है उसका ज्ञान होता है कि ये मेरा देह है, मेरा ये इस अवयव इधर गिरा है, सर इधर गिरा है। ये सब ज्ञान उस जीव को होता है, उसको दुख होता है उससे। तो ये प्रेत देह का जो भयानक भयावह नरक है, जो दुख है, वो दुख प्रेत देह का नाश करने के लिए 10 दिन के अंदर 10 क्रिया करने की परंपरा जय कृष्ण पंथ में, हमारे महानुभाव पंथ में है। तो मार्ग में, मंदिरों में जो भी जहाँ जहाँ ज्ञानी है, वो 10 क्रिया लेते हैं, पात्र लेते हैं उस जीव के निमित्त से, और उस जीव का उस प्रतिदेह से उसको मुक्त करने में वो सहायक बनते हैं। जो नामधारक है उसका ही अन्नदान ज्ञानी स्वीकार करते हैं। और दूसरी बात, जिनका अंतिम संस्कार हमारे परमेश्वर धर्म के परंपरा से किया हो, उसका ही 10 क्रिया का पात्र हमारे ज्ञानी ये लेते हैं। अगर कोई नामधारक है और उसको अग्नि संस्कार दिया, जलाया, तो उसका अन्नदान हमारे ज्ञानी स्वीकार नहीं करते। और जो हिंसा से मरा, जिसको हिंसा का प्रतिदेह हुआ है, मतलब जिसने आत्मघात करके, स्वयं का घात करके, या किसी एक्सीडेंट में जो मर गया है, या किसी पानी में डूबकर, या किसी एक्सीडेंट में, या किसी अपघात में उसकी मृत्यु हुई है, तो उसका पात्र यानी 10 क्रिया हमारे ज्ञानी कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसीलिए जब कभी 10 क्रिया करने के लिए किसी मार्ग में जाते हैं हमारे नामधारी क्या कोई, तो पहले ज्ञानी ये पूछते कि वो उन्होंने नाम लिया था क्या, उनके गुरु कौन से हैं, उनकी मृत्यु कैसी हुई है, ये सब पूछते हैं। और पूछने के बाद वो पात्र ग्रास स्वीकार करते हैं। वर्तमान काल में अभी कुछ ज्ञानियों ने 10 क्रिया का पात्र लेना बंद कर दिया है, क्योंकि कुछ रिश्तेदार अपने उस जीव का भला हो इसीलिए कुछ जानकारी ज्ञानियों को देते नहीं है। अगर वो हिंसा से मरा है, किसी अपघात से मरा है, तो वो सत्य बताते नहीं है। इसीलिए कुछ ज्ञानियों ने अभी 10 क्रिया लेना ही बंद कर दिया है। कुछ लेते हैं, कुछ ज्ञानी, कुछ लेते नहीं। लेकिन अगर ज्ञानियों ने 10 क्रिया ली, पात्र लिया, तो उस मरने वाले जीव का भला होता है, उसको उस प्रतिदेह के नरक से मुक्ति मिलती है। इसीलिए ज्ञानियों ने पात्र स्वीकार करना, भोजन स्वीकार करना परम आवश्यक है। अगर उन्होंने भोजन नहीं स्वीकार किया तो उस जीव को प्रतिदेह से मुक्ति नहीं मिलती है, और वो 12 साल तक या जितने साल तक उसने जीवन जिया, तब तक वो उस प्रतिदेह के नरक का दुख भोगते रहता है। इसीलिए ज्ञानियों ने पात्र लिया तो उस जीव का भला होता है। लेकिन
कभी कभी ऐसे भी देखने को मिला है कि जो अगर हिंसा से मारा तो भी उसके स्वजन कहते कि नहीं ऐसा ही कोई ले लो। तो फिर ये ऐसे कुछ घटनाएं सामने आने से कुछ ज्ञानियों ने पात्र लेना बंद कर दिया है। लेकिन हमारे श्री चक्रधर महाराज जी ने जो बताया है कि 10 दिशा भीतरी की जेते पावे, तो 10 दिन के अंदर अगर उस जीव के निमित्त से ज्ञानियों को भोजन खिलाया तो निश्चित है उस जीव को प्रतिदेह के नरक से मुक्ति मिलती है, उसका भला होता है। तो इसीलिए हर नामधारक ने, गृहस्थियों ने, सब ने ये मन में ठान लेना है कि ये जो अंतिम जो विधि है 10 दिन की, वो करना परम जरूरी है। 10 दिन के अंदर ज्ञानियों को पात्र खिलाना ये परम जरूरी है। इसके सिवा प्रतिदेह के दुख का नाश नहीं होता है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय।